माइंड ब्लोइंग क्लासेस। मैं फिर एक बार आपके सामने सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाने के क्रम में एक नया रूल लेके आया हूँ, यूज़ ऑफ एडजेक्टिव बिफोर नाउन। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ने जा रहे हैं यूज़ ऑफ एडजेक्टिव बिफोर नाउन, किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव को प्रयोग करना। तो हमेशा हर वीडियो की जैसे मैं बताता हूँ कि उसमें रूल ही ये क्यों लगेगा, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम देखेंगे कब जोड़े, हमने बताया कि जब एक सेंटेंस में आए किसी नाउन की दूसरे सेंटेंस में आए किसी एडजेक्टिव द्वारा विशेषता बताई जाए तो वहाँ एडजेक्टिव बिफोर नाउन का प्रयोग करते हैं। तो अभी मैंने पास्ट पार्टिसिपल में पढ़ाया था, उसमें भी मैंने कहा किसी नाउन की विशेषता। तो इसमें उसमें अंतर क्या है, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो इस बात का है कि इसमें विशेषता एडजेक्टिव ही बताएगा और उसमें विशेषता पास्ट पार्टिसिपल में बताता था वर्ब। तो यहाँ वर्ब विशेषता नहीं बताएगी नाउन की, बल्कि कोई एडजेक्टिव ही उसकी विशेषता को बतलाएगा। तब हमको प्रयोग करना है यूज ऑफ एडजेक्टिव बिफोर नाउन। अब इसको हम कैसे जोड़ें, पहचान लिया कि भाई इसमें यूज ऑफ एडजेक्टिव बिफोर नाउन लगना है, तो कैसे जोड़ेंगे। तो कहता है कि एडजेक्टिव को ठीक उसी नाउन के पहले रखते हैं जिसकी वो विशेषता बताता है। मतलब कि जो एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बताएगा उस एडजेक्टिव को उसी नाउन के पहले रख दिया जाएगा जिसकी वो विशेषता बताता है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आपके पास कि आई सा आ बेगर, मैंने एक भिखारी देखा। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो अगर हम देखें तो इसमें एक सेंटेंस में बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, एक सेंटेंस में है किसी नाउन की, मतलब मान लीजिए कि हम बेगर की बात कर रहे हैं। अगर दोनों सेंटेंस में हम बात करें तो हम दोनों सेंटेंस में बात किसकी कर रहे हैं, बेगर की। तो यहाँ एक सेंटेंस में नाउन क्या आ गया आपका, ये बेगर। अब इसकी दूसरे सेंटेंस में आए किसी एडजेक्टिव द्वारा विशेषता बताई जाए, तो अगर हमसे पूछा जाए कि बेगर किस अवस्था में था, कैसा बेगर, तो हम कहेंगे ब्लाइंड। ब्लाइंड, तो ये ब्लाइंड क्या होता है, एडजेक्टिव ही होता है। तो एक सेंटेंस में है किसी नाउन की विशेषता दूसरे सेंटेंस में है किसी एडजेक्टिव द्वारा ही जब की जाए तो उसमें हम यूज करते हैं यूज ऑफ एडजेक्टिव फॉर नाउन। अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो हमने कहा कि जो एडजेक्टिव मिलेगा उसे ठीक उसी नाउन के यहाँ पहले रखेंगे जिसकी वो विशेषता बतलाएगा। तो हम इस सेंटेंस को अब ऐड करके जोड़ेंगे तो बनेगा आई सा आ, और बेगर के पहले क्या लग जाएगा, ब्लाइंड, और ये हो जाएगा बेगर। तो ये सेंटेंस सिंपल बन गया, आई सा ब्लाइंड बेगर, मैंने एक अंधा भिखारी देखा। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, अ लेडी केम टू मी, एक औरत मेरे पास आई। सी वॉज ब्यूटीफुल, और वह सुंदर थी। तो अगर हम दोनों सेंटेंस में बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, लेडी की। दोनों सेंटेंस में किसकी बात, भाई कौन आई, लेडी आई, और सुंदर कौन थी, सी मीन्स वही लेडी। तो हम यहाँ देखिए एक सेंटेंस में ये लेडी एक नाउन आया है। अब इस नाउन की अगर दूसरे सेंटेंस में किसी एडजेक्टिव द्वारा विशेषता बतला दी जाए तो वहाँ हम यूज ऑफ एडजेक्टिव बिफोर नाउन का प्रयोग करेंगे। तो लेडी, कैसी लेडी, तो हम दूसरे सेंटेंस में एक एडजेक्टिव वर्ड आया है ब्यूटीफुल, कैसी लेडी, सुंदर लेडी। तो ये इस एक सेंटेंस में है ना, और उसकी दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव द्वारा क्या बता दी गई, विशेषता। तो हमें पता चल गया कि इसमें यूज ऑफ एडजेक्टिव बिफोर नाउन यूज होना। अब कैसे, तो मैंने कहा जो एडजेक्टिव प्राप्त होगा उस एडजेक्टिव को ठीक उसी नाउन के पहले रख देंगे जिसकी वो विशेषता बतलाएगा। तो इसका जब हम जोड़ के सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो बनेगा आ, यहाँ हो जाएगा ब्यूटीफुल, और ये हो जाएगा लेडी केम टू, और ये हो जाएगा मी। अब ब्यूटीफुल लेडी केम टू मी। थर्ड सेंटेंस देखेंगे तो कहता है ही किल्ड आ डॉग, उसने कुत्ता मार दिया। द डॉग वॉज मैड, कुत्ता पागल था।
तो स्टूडेंट्स फिर हम बात करें कि इसमें यूज़ ऑफ एडजेक्टिव बिफोर नाउन यूज़ होगा कि नहीं होगा। तो हम देखते हैं दोनों सेंटेंस हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। भाई हमने कहा किसको मार दिया, कुत्ते को। अब यहाँ कहते कुत्ता कैसा था, तो पागल था। तो दोनों सेंटेंस हम किसकी बात कर रहे हैं, कुत्ते की। अब एक सेंटेंस में ये नाउन हो गया, अगर इसकी विशेषता दूसरे सेंटेंस में आए किसी एडजेक्टिव द्वारा हम बता दें तो तुरंत यूज हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। तो अगर कुत्ता कैसा था बोलेंगे तो हम बात करेंगे मैड, तो मैड आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो ये आपका फाइंड आउट हो गया रूल कौन सा लगेगा। अब कैसे जोड़ें, तो जैसे दो सेंटेंसेस मैंने बताया पहले भी कि एडजेक्टिव को ठीक उसी नाउन के पहले रखना चाहिए जिसकी वो विशेषता बतलाता है। तो ये बनेगा कि ही किल्ड आ मैड डॉग। तो ही किल्ड अ मैड डॉग, सिंपल सेंटेंस हो गया। चौथा सेंटेंस आपका सी बॉट अ मोबाइल, उसने मोबाइल खरीदा। इट इज कॉस्टली, यह महंगा है। अब आप देखेंगे दोनों सेंटेंस में किसकी बात करें, पहले में खरीदने की बात किसकी कर रहा है, मोबाइल की, और दूसरे में महंगा किसकी बात कर रहा है, मोबाइल की ही तो कर रहा है। इट प्रोनाउन मोबाइल के लिए आया है। तो पहले सेंटेंस में नाउन क्या मिला हमें, मोबाइल। अब दूसरे सेंटेंस में इसकी विशेषता बता कौन रहा है, कैसा मोबाइल है, कॉस्टली, और कॉस्टली क्या है, एडजेक्टिव है। तो फिर से हमने देखा कि एक सेंटेंस में आया किसी नाउन की, दूसरे सेंटेंस में किसी एडजेक्टिव द्वारा क्या बताई जा रही है, विशेषता। तो यूज पता चल गया। अब कैसे जोड़ेंगे, तो उस एडजेक्टिव को ठीक उसी नाउन के पहले ही रख देना जिसकी वो विशेषता बतलाएगा। तो ये बन जाएगा आपका सिंपल सेंटेंस, सी बॉट अ कॉस्टली मोबाइल। ये आपका बन गया सिंपल सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस कहता है स्टूडेंट्स, अ बेगर वॉज स्टैंडिंग एट माई डोर, एक भिखारी मेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ था। ही वॉज लेम, वह लंगड़ा था। तो हम दोनों सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं, बेगर के बारे में। बेगर ही खड़ा हुआ और कौन लंगड़ा है, बेगर को ही लंगड़ा बोलना है। तो पहले सेंटेंस में आया नाउन बेगर की, दूसरे सेंटेंस में कौन एडजेक्टिव विशेषता बतलाएगा, लेम। लेम क्या एडजेक्टिव। तो एक सेंटेंस में आया किसी नाउन की, दूसरे सेंटेंस में आया किसी एडजेक्टिव द्वारा विशेषता बताई जाती है। तो हम यहाँ कौन सा रूल अप्लाई करने वाले हैं, यूज ऑफ एडजेक्टिव बिफोर नाउन। कैसे जोड़ें, तो अब तक आप सीख चुके होंगे कि एडजेक्टिव को ठीक उसी नाउन के पहले ही रखना है जिसकी वो विशेषता बताएगा। तो ये आपका बन जाएगा आ लेम बेगर वॉज स्टैंडिंग एट माई डोर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि अगर हम यूज़ ऑफ एडजेक्टिव बिफोर नाउन को चाहें तो इस तरह बहुत ही अच्छे तरीके से पता भी लगा सकते हैं कि सेंटेंस में कैसे वो रूल लगेगा और कैसे जोड़ा जाएगा। आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।